एक 3 साला बच्चे ने ताला निगल लिया। बच्चा जो था वो 3.5 साल का था और चनियोट के रेजिडेंट थे। वो 4 दिन पहले बच्चे ने एक्सीडेंटली खेल के दौरान ताला निगल लिया था जूनियर डॉक्टर की, और कहता है कि पेशेंट मैडम बहुत मिजरेबल कंडीशन में है, तो काइंडली आप अब इसको अभी कर दें। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जहाँ उसका पहले प्रोसीजर हुआ तकरीबन 2 घंटे वो लगे रहे, लेकिन वो मैदे से खुराक की नाली तक तो ले आए, लेकिन वहाँ से अनफॉर्चुनेटली वो बाहर ना निकल सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक 3 साला बच्चे ने ताला निगल लिया। डॉक्टर ने मसीहा का किरदार अदा करते हुए बच्चे को उस ताले को जो है वो गले से निकाल लिया। ये क्या स्टोरी है? इस बच्चे को किस हालत में अस्पताल लाया गया था? हमारे साथ डॉक्टर नगीना साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम बताइएगा कि बच्चे को किस हालत में आपके पास लाया गया था, और वो जो लॉक था वो साइज़ में कितना था, और कैसे उसने निकला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच दस्तक टीवी कि आप लोग स्पेशल आए इस अवेयरनेस सेशन के लिए। बच्चा जो था वो 3.5 साल का था और चनियोट के रेजिडेंट थे। वो 4 दिन पहले बच्चे ने एक्सीडेंटली खेल के दौरान ताला निगल लिया था, और बच्चे को पहले तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, बस पेरेंट्स के बकौल के बच्चे को पहले थोड़ी सी सांस में प्रॉब्लम हुई और खाने में दिक्कत हुई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो मसला हल हो गया, तो पेरेंट्स वो सेटिस्फाई हो गए कि शायद खुद से निकल जाए। 2 दिन वो खामोशी से रहे घर में। फिर उन्होंने 2 दिन बाद नोट किया कि बच्चे को पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। जब दर्द स्टार्ट हुआ है फिर ये डॉक्टर्स के पास लेके गए हैं लोकल ही, और वहाँ फिर एक्सरे हुआ तो उसमें पता चला कि मैदे में है। फिर वहीं लोकल अडल्ट गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने एंडोस्कोपी एडवाइस की और उन्होंने शायद परफॉर्म भी की। जब बच्चा हमारे पास आया तो उसके जो ताला था वो उन्होंने मैदे से कहीं निकाला, तो वो यहाँ आके फंस के आना खुराक की नाली में, तो उसके साथ वो वायर, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे वो ताला निकालते हैं, वो भी फंसा हुआ था। तो बच्चा बहुत मिजरेबल कंडीशन में था। मिड नाइट वीकेंड था और मुझे अचानक से कॉल आती है किसी जूनियर डॉक्टर की, और कहता है कि पेशेंट मैडम बहुत मिजरेबल कंडीशन में है, तो काइंडली आप अब इसको अभी कर दें। क्योंकि ऑलरेडी 4 डेज़ गुजर चुके थे और वो डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले लेके फिरते रहे, लेकिन उनका कोई सलूशन नहीं निकल सका। और बच्चे का जब मैंने देखा है जाके, तो उसके बिल्कुल वायर गले में से बाहर आ रही थी। बच्चे की बहुत ज़्यादा मुंह से सिक्रीशंस, ड्रूलिंग जैसे रालें टपक रही थी। सारी शर्ट जो है उसकी सिक्रीशन से भरी हुई थी। बहुत ही मतलब देखने काबिल नहीं थी। बच्चा बहुत ज़्यादा पेन में था, ना बोल सकता था, ना कुछ खा सकता था, और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जहाँ उसका पहले प्रोसीजर हुआ तकरीबन 2 घंटे वो लगे रहे, लेकिन वो मैदे से खुराक की नाली तक तो ले आए, लेकिन वहाँ से अनफॉर्चुनेटली वो बाहर ना निकल सका। शायद कोई इंस्ट्रूमेंट्स या एसेसरीज़ होती हैं बच्चों की जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो खैर वो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ने हमारी जो प्रोफेसर्स हॉस्पिटल में हमने मिडनाइट ये प्रोसीजर किया। टेक्नीशियंस, हमारा बाकी स्टाफ, सब के मिल के हमने इसको निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 10 मिनट का ये प्रोसीजर था, और वो वायर भी निकल गई और वो ताला भी निकल गया। और पेरेंट्स के चेहरे पे जो इत्मीनानियत और जो खुशी थी और जो दुआएं थी वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो 4 दिन से उसको ले ले के ख्वार हो रहे थे और किसी ने उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया कि कहाँ होगा प्रोसीजर। ऑल्दो कि मैं फैसलाबाद की वाहिद बच्चों की मैदा जिगरान स्पेशलिस्ट हूँ, और चिल्ड्रन लाहौर से मेरी ट्रेनिंग है। 2017 में मैं फैसलाबाद आई थी, और यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पूरा यूनिट बच्चों का मैदे जिगर आंत का जो होता है एंडोस्कोपी का यूनिट इस्टेब्लिश किया है। और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत से केसेस कर चुके हैं, और ये जो बच्चा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो के डिस्चार्ज कर दिया था हमने उसी दिन ही, और बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा उसको और कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी? वो देनी पड़ती है 4 to 5 डेज़ के लिए। वो हमने इन्फेक्शन कवर बच्चे का करना होता है, और कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह वो दोबारा विज़िट करेंगे फॉलो अप में। लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है, एक कोई भी चीज़ आपकी खुराक की नाली में जब फंस जाती है तो वो उस जगह को इरिटेट तो करती है, थोड़े बहुत ज़ख्म तो होते हैं उससे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो लॉक का जो साइज़ है वो तकरीबन कितना था, और वो बच्चे के गले तक कैसे पहुंचा? पेरेंट्स से आपकी भी यकीनन बात हुई होगी।
وہ بس ان کا یہی کہنا تھا کہ کھیل رہا تھا بچہ اور اس کے اچانک گلے میں چلا، اتنا سائز ہوگا جو آپ کو اور تصویر میں نظر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بچوں کے جو ہے نا نزدیکی بڑا نارمل مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز نکل جانا، تو بڑوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں خود بخود نکل جائے گی. تو ذرا اس چیز کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ آبجیکٹ کا سائز کتنا ہو تو وہ جو ہے جسم سے جو ہے خارج ہو سکتا ہے. بہت اچھا کویشچن آپ کا، اور پیرنٹس کے لیے بھی جاننا ضروری ہے. 2.5 سینٹی میٹرز اگر آپ کر لیں تو اتنا سائز بنتا ہے. اس سے بڑی جو فورن باڈیز ہیں نا، ان کو ہم فورن باڈی کہتے ہیں، کہ جو بچے ایکسیڈنٹلی انجسٹ کر لیتے ہیں، تو ان کو اگر سائز 2.5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے، یہ بلنٹ آبجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہم زیادہ ہے تو ہمیں اس کی اینڈوسکوپی کرنی پڑتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آبجیکٹس پہ بھی کہ ٹائپ آف آبجیکٹ کیا ہے. کوائنز ہوتے ہیں، بٹن بیٹریز ہیں، شارپ آبجیکٹس ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی مینشن کر رہی تھی، جس میں آپ کی ہیئر پنز، سیفٹی پنز، حجاب پنز، میگنیٹس کھا لیتے ہیں بچے. تو ہر ایک کی مینجمنٹ از ڈفرینٹ. سب کو آپ ایک کیٹیگری میں نہیں کر سکتے کہ بچے نے اگر ایک چیز کھائی ہے تو آپ ویٹ کریں. کوائنز میں آپ ویٹ کر سکتے ہیں اگر سائز چھوٹا ہے، جیسے 5 روپے کا سکہ ہے، وہ اکثر پھنس جاتا ہے، وہ بچوں کی خوراک کی نالی کا سائز چھوٹا ہے تو وہ نکالنا ہی پڑتا ہے ہمیں. 5 دن، ہفتہ بھی گزر جاتا ہے، وہ نکالنا پڑتا ہے. پھر کچھ چیزیں جو ہیوی ہوتی ہیں جیسے میگنیٹ ہے تو وہ خود سے موو نہیں کرتا. وہ پچھلے دنوں ایک گوجرا کا بچہ تھا جس کا میں نے نکالا ہے، اور وہ ہفتہ ہو گیا تھا، وہ بھی ایسے ہی لے کے بیٹھے رہے. دکھایا بھی انہوں نے ڈفرینٹ، انہوں نے کہا ویٹ کریں، میدے میں چلا گیا، نکل جائے گا، لیکن وہ نہیں نکلا. تو الٹیمیٹلی 1 ویک کے بعد وہ میرے پاس ریفر ہوا، تو میں نے اس کا الحمدللہ میدے سے وہ ریموو کیا. اگر میگنیٹس کا نمبر زیادہ ہے، ایک سے زیادہ میگنیٹ کھائے ہوئے ہیں، تب بھی آپ ویٹ نہیں کر سکتے، تب آپ نے فوراً سے اس میں سرجری کی بھی انڈیکیشن بنتی ہے. تو بٹن بیٹریز ہیں، اس کو ودن 2 آورز آپ نے ریموو کرنا ہوتا ہے. تو کیونکہ اس میں الکلی ہوتی ہے اور وہ ڈسچارج ہوتی ہے اور وہ خوراک کی نالی کو ڈیمیج کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے سب سے نٹوریس جو ہیں وہ بٹن بیٹریز ہیں. بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر نگینہ صاحبہ موجود تھی جنہوں نے کامیابی سے اس تمام سلسلے کو جو ہے بچے کی جان بچائی. ایک طرح سے کہا جائے تو وہ یقینی طور پہ بڑی جو حالت انہوں نے بتائی ہے، بڑی جو کریٹیکل کنڈیشن میں ان کے پاس لایا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ چند ایک منٹوں میں جو ہے اپنا وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہوئے اس کی جان بچائی. اسی طرح سے آپ سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ بچوں کا خیال رکھیں اور اس طرح کے آبجیکٹ جو کہ وہ آسانی سے نگل سکتے ہیں ان سے دور رکھیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.